हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में पार्ट 1 में देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज किसको कहते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म को समझे थे हम लोग। ठीक है। और एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अब पार्ट 2 में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहां से देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, देखिए। तो साइन ए का वैल्यू है आपको 3/4, तो कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो साइन ए आपको दिया हुआ है, तो साइन ए इज इक्वल टू, यहां आप लिख दीजिए 3/4। इसका सॉल्यूशन जब लोग करेंगे तो अब देखिए साइन थीटा, तो हम लोग देखे थे निमोनिक्स में जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल में, और जो है राइट एंगल ट्रायंगल में देखे थे कि साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H। ठीक, तो अब यहां से साइन थीटा जो है ये P/H के बराबर होता है, और ये आपको 3/4 आया। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रायंगल यहां से हम लोग एज्यूम किए, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को हम लोग एज्यूम करते हैं कि ए है, तो यहाँ ए, यहां मान लेते हैं बी, और यहां मान लेते हैं सी। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू लिखेंगे तो ये 3 है, दैट मीन्स P का वैल्यू आपको हो जाएगा 3K और H का वैल्यू हो जाएगा आपको 4K। डायरेक्ट 3 और 4 नहीं लिख सकते हैं, रेशियो में है, तो P का वैल्यू 3K होगा और H का वैल्यू 4K होगा। ठीक है। अब देखिए P यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये आपको P हो गया, यानी इसका वैल्यू हो गया 3K, और H यानी हाइपो, और हाइपो किसको कहते हैं 90 डिग्री के सामने, तो ये आपको हो जाएगा कितना, तो 4K। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक साइड अननोन है, पहले इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो अगर इसको फाइंड करें हम लोग, तो यहां से देखिए AB का वैल्यू जो हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपो का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर, और देखिए 16 माइनस 9 7, और 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको K, यानी बेस आपको आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 और K। अब आपको तीनों साइड पता है। अब तीनों साइड अगर हम लोग को पता है तो हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ दो ही पूछता है, एक cos A और एक tan A। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो cos A इज इक्वल टू, देखिए एंगल यहाँ बन रहा है, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपो, और यहां से देखें अगर, तो बेस यहां से हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7K अपॉन हाइपो हो गया आपको 4K, और इस K से K कैंसिल आउट होके ये वैल्यू आपको दे देगा √7/4, यानी एक वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा कह रहा आपको कि tan ऑफ A का वैल्यू, तो यही एंगल से लेंगे, तो tan A इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा आपको 3K अपॉन बेस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7K, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको दे देगा 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में से कोई एक वैल्यू दिया हो, तो आपको P, B या H मानना हो तो उसमें K लगा के मानना, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है, तो डायरेक्ट इक्वल हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है उसी तरह से। इस बार क्या दिया गया आपको, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो यहां से हम लोग चाहें तो cot A का वैल्यू लिख सकते हैं 8/15, ये 8/15 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग बना ले यहां से,
तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लिए, यहाँ ए, यहाँ बी लिख दिए और यहाँ सी लिख दिए। अब यहाँ देखिए इस एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कॉट ए का वैल्यू पता है आपको, तो कॉट ए इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं बी अपॉन पी हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से देखिए बेस का वैल्यू हो जाएगा 8k और परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा 15k। अब यहां से देखिए बेस आपका ये एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, तो बेस हो गया ये वाला एडजेसेंट साइड और पी हो गया 15k, यानी अपोजिट साइड, इसके अपोजिट ये है, इसके एडजेसेंट ये। अब यहां से इसमें हम लोग को हाइपो पता नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं हाइपो, दैट मींस एसी। एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा आपको कितना, तो बेस का स्क्वायर, और दोनों को सम कर देंगे। तो यहां से देखिए ये आपको हो जाएगा 5k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 64k स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दें तो 289 एंड k स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 और ये k, यानी हाइपो का वैल्यू आपको आ गया कितना, 17k। अब हम लोग कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम लोग को चाहिए यहां से किसका वैल्यू, तो साइन a का। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो साइन a इज इक्वल टू p अपॉन h, तो p का वैल्यू 15k और h का वैल्यू 17k, h से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 15 अपॉन 17। क्लियर? यहाँ है सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है h अपॉन बी। यहाँ भी देखिए h यानी हो गया 17 ये और b हो गया ये, और दोनों में k है, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आपको आ जाएगा 17 अपॉन 8। इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिया हो और अगर आपको कोई भी पूछे, तो सबसे पहले आप जो आपको रेशियो दिया है उससे आप जो है दो कोई भी साइड आपको पता चल जाएगा राइट एंगल का, और अगर दो साइड पता है तो उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरा साइड निकाल लेंगे, और जैसे तीसरा साइड निकला उसके बाद तो हम लोग सारा फॉर्मूला जानते हैं, साइन कॉस टेन और तीनों का रेसिप्रोकल लगा के और सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो गिवन सेक थीटा, यानी आपको सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है और ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के और डैश दे दीजिए। अब देखिए क्या दिया गया है, तो गिवन दैट sec of theta is equal to 13 upon 12। ये sec थीटा का वैल्यू आपको पता है। अब देखिए sec होता है cos का रेसिप्रोकल और cos होता है b बाय h, तो ये हो जाएगा h अपॉन b। सिंपल सा है कि sec थीटा का फॉर्मूला होता है h यानी हाइपो अपॉन बेस। अब देखिए यहां से h का जो वैल्यू हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 13k और b का वैल्यू हो जाएगा 12k। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो यहाँ थीटा दिया गया है, तो यहाँ ए बी सी हम लोग मान लेते हैं किसी को भी, ए बी सी, और यहाँ इस सी एंगल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं थीटा। अब h है 13k और h हो गया आपको हाइपो यानी 90 के सामने, तो ये हो जाएगा 13k, b हो गया 12k थीटा के सामने, तो परपेंडिकुलर होता है, तो b हो गया कौन सा, तो एडजेसेंट साइड, यानी ये हो जाएगा आपको 12k। अब यहां से हम लोग निकालेंगे ab का वैल्यू यानी थीटा, तो हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा ab, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा हाइपो का स्क्वायर, तो हाइपो आपका यहाँ 13k स्क्वायर हो जाएगा
माइनस में 12k और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर वही। तो ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। तो यहां से ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और साथ में k स्क्वायर यानी 5k। और इस तरह से हम लोग क्या किए, तो दो साइड गिवन था तो इसकी मदद से हम लोग तीसरा साइड फाइंड आउट कर लिए। अब कैलकुलेट करने का रहा है कि ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। देखिए ऑल अदर, तो सेक तो आपको पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन और यहाँ थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13 यानी k से k कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा या तो हम लोग यहाँ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं या सेक हम लोग को मालूम है इसी का रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर दें तो ये निकल जाएगा आपको किसका वैल्यू, तो cos का वैल्यू। अब सेक आपको पता ही है, tan का वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b यानी हो जाएगा 5 अपॉन 12। फिर अगर हम लोग यहाँ से cosec थीटा का वैल्यू निकाले तो साइन का रेसिप्रोकल यानी 13 अपॉन 5 और आपको बच जाएगा यहाँ अब क्या चीज, तो cot थीटा tan का रेसिप्रोकल यानी 12 अपॉन 5। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिया गया हो तो उसकी मदद से आप दो साइड फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला से, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरा साइड पता चल जाएगा। और जैसे आपको तीसरा साइड पता चल गया तो सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, और जो वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी वो दिया हुआ, बाकी आपको साइन cos tan निकाल लेना। उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल से cosec मिल जाएगा, cos के रेसिप्रोकल से sec मिल जाएगा और tan के रेसिप्रोकल से cot मिल जाएगा। अब बाकी आपके पास ट्रायंगल का फॉर्मूला तो है ही निकालने का, तो दोनों तरीका से आप निकाल के और इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन के ऐसे क्वेश्चन में के लिखना जरूरी है क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब इस क्वेश्चन में देखिए ये थ्योरम टाइप से दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि A और B एक्यूट एंगल है और cos A cos B के इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ एज्यूम करते हैं। देखिए ये हम लोग एज्यूम कर लिए ये एक ट्रायंगल है और इसमें हम लोग ए बी एंड सी एज्यूम कर लिए। यहां से क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सी डी, यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहां ड्रॉ कर दिए। अब देखिए इस ट्रायंगल में आपको ये एंगल और ये एंगल प्रूफ करके दिखाना है। तो वी हैव टू शो दैट एंगल A is equal to एंगल B। देखिए ये शो करके दिखाना, और हम लोग के पास क्या है दिया हुआ, तो गिवन दैट cos of A is equal to cos of B। अब अगर cos A का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो cos A का वैल्यू जो आपको लिखेंगे एंगल यहां से DAC में इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपो। तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस यहां से ये हो गया AD बेस और हाइपो हो गया AC। तो हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन AC, और ये इक्वल है किसके, तो cos B के, और cos B हो जाएगा एंगल कौन सा, तो DBC।
यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपको क्या चीज, तो बेस। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बेस, इसका हो जाएगा यहां से कितना, तो डीबी। तो यहां लिखेंगे डीबी अपॉन क्या हो जाएगा, तो बीसी। अब क्या करते हैं, इस दोनों के रेशियो को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं के। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एडी का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा के ए सी, ठीक। और यहां से जो डीबी का वैल्यू है ये हो जाएगा के बी सी। क्लियर, ये वैल्यू हम लोग के टर्म में निकाल के रखेंगे। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए, तो इन ट्रायंगल यहां से हम लोग ले लेते हैं डी ए एंड सी। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो देखिए ये आपको जो दिया गया है ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपको क्या चाहिए, तो हाइपो। तो अगर हम लोग हाइपो का स्क्वायर निकालें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए तो AC का स्क्वायर ये हो जाएगा आपको कितना, तो CD के स्क्वायर और प्लस AD के स्क्वायर, और CD दोनों ट्रायंगल में कॉमन, तो हम CD का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CD स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाइपो का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए CD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए AD के बदले में ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपको AC स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा, तो K स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो यहां से हम लोग CD का स्क्वायर निकाल लिए, AC स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ K स्क्वायर, और इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब यही हम लोग करते हैं अगेन इन ट्रायंगल। अब निकालते हैं हम लोग डी बी सी। तो देखिए फिर से निकाल देंगे CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर इस बार कितना हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में आपको हाइपो हो गया BC माइनस बेस हो जाएगा आपको कितना, तो DB का स्क्वायर। अब देखिए CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस में DB को हम लोग लिख सकते हैं KBC, तो यह हो जाएगा कितना, K स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो यहां से CD का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा BC स्क्वायर कॉमन और 1 माइनस K स्क्वायर, और ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखें हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी फर्स्ट और सेकंड से हम क्या पाएंगे, ये भी CD का वैल्यू, ये भी CD का वैल्यू। तो यहां से ये जो आपको हो जाएगा कि AC स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर, ये आपको इक्वल हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस K स्क्वायर और 1 माइनस K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, तो इन ट्रायंगल ABC क्या हम लोग साबित कर दिए कि AC इज इक्वल टू BC। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। मतलब ये जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें दो साइड जो है वो इक्वल, और अगर दो साइड इक्वल तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या जानते हैं हम लोग कि दो साइड और दो एंगल यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो देखिए AC और BC इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल A एंड एंगल B। तो इसीलिए यहां हम लोग सो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या किए, देखिए आपको दे रखा था कि cos A cos B के इक्वल, हम लोग एक ट्रायंगल एज्यूम किए और इस ट्रायंगल में cos A cos B का वैल्यू निकाले, पाइथागोरस थ्योरम लगाए और प्रूफ कर दिए कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। यहाँ AC और BC का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, A और B। तो ये एंगल A और एंगल B आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। तो ये क्वेश्चन
अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक थ्योरम की तरह था। यहाँ पे हम लोग जो पिछले क्वेश्चन किए हैं 1 से 5 तक, सब में आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू निकालना था। यहाँ आपको प्रूफ करना था कि ट्रायंगल में एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको दे रखा है cot थीटा का वैल्यू। अब इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो पढ़े हुए पीबीएच पे राइट एंगल ट्रायंगल बना के, और अगर इसको हम बिना राइट एंगल ट्रायंगल पे बनाएं तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो cot थीटा, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा और cos थीटा का रेशियो। तो इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि cot थीटा का रेशियो, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा का रेशियो, क्योंकि tan cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब अगर हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करें, देखिए एक बेसिक मेथड तो वही ट्रायंगल बनाइए cot थीटा से, आपको दो साइड पता है, एक साइड पता कीजिए, फिर साइन रखिए, यहाँ साइन रखिए, यहाँ cos, फॉर्मूला दिख रहा है प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट करके और आप बेसिक कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला से आपको इस सवाल को बनाने में और आसानी होगा। लेकिन कैसे? यहाँ cot थीटा दिया गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि cot थीटा ये आपको है 7/8, ठीक है। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो यहां से है आपको a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में भी आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और cos बाय साइन क्या होता है cot, और ये स्क्वायर थीटा। तो देखिए cot थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है, ये हो जाएगा 7/8 और इसका स्क्वायर यानी 49/64। तो देखिए कितना आसानी से इस फॉर्मूला पे बन गया हम लोग का। सेकंड में तो आपको वही फिर से कराए cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले, जो हम लोग निकाल ही चुके। मतलब ये आपको दिया गया है इसका लॉन्ग फॉर्म में यानी लॉन्ग एक्सप्रेशन में, और इसी को जो हम लोग फैक्टर किए था गया cot स्क्वायर, तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। इसका वैल्यू 49/64, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 49/64। और एक है आपको वही मेथड ट्रायंगल बना के फिर दो साइड से तीसरा निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखिएगा और फिर इसको जो है सॉल्व कीजिएगा अपने से। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर अब है 8। तो 8 नंबर का क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो कह रहा है चेक वेदर ये और ये आपस में बराबर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिख के पहले हम लोग डैश देते हैं, और यहां से गिवन दैट आपको दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, cot a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 4/3, और cot a इज इक्वल टू हो जाता है b/p। तो b का वैल्यू आपको हो जाएगा 4k और p का वैल्यू हो जाएगा आपको 3k। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे a b और c, देखिए a के अकॉर्डिंग इस एंगल के अकॉर्डिंग p हो गया यहाँ से 3k, ये हो जाएगा 4k। अब हम लोग हाइपो निकाल सकते हैं। तो हाइपो का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
और ये आपको हो जाएगा कितना, तो 5k। अब हम लोग क्या किए था, हाइपो का वैल्यू भी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, LHS निकालते हैं। तो LHS इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस में tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, p/p यानी हो जाएगा 3k अपॉन 4k का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। यहाँ k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कितना बच जाएगा, तो 9 अपॉन 16, तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, बेसिक कैलकुलेशन है। और नीचे हो जाएगा आपको कितना, तो 16 प्लस 9 और इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो ये निकाल दिया LHS। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका RHS। RHS में देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ ए, माइनस में है कितना, तो साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो कॉस ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, माइनस में साइन ए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट, ये हो गया आपको 16 अपॉन 25, ये हो जाएगा 9 अपॉन 25 यानी हो गया 7 अपॉन 25। तो आंसर हम लोग का क्या होगा, यस, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन के क्या है, तो इक्वल है। और ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। इसमें ये पूछ रहा था कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो आंसर क्या होगा, यस, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या किए, इससे कॉट ए का वैल्यू निकाले, दो साइड पता था, तीसरा साइड पता किया, LHS में रखे, RHS में रखे, और दोनों वैल्यू देखिए इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर है 9। तो 9 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है आपको यहां से क्या चाहिए, इन ट्राइंगल ABC में दे रखा है कि राइट एंगल बन रहा है BP। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग एज्यूम करते हैं। तो यहां से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे A और B पे क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट एंगल बन रहा है। अब आपको क्या दे रखा है, तो देखिए tan ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब देखिए tan A यानी tan थीटा का वैल्यू हो जाता है P अपॉन B। अब यहां से एंगल बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यानी जो ट्राइंगल है यहाँ पे A1, तो इसके सामने परपेंडिकुलर यानी 1, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 1k यानी k, और B का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3k। तो ये हो जाएगा आपको k और ये हो जाएगा आपको √3k। अब पहले हम लोग हाइपो निकाल लेते हैं। तो AC है हम लोग का हाइपो, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर यानी हो जाएगा 2k, और यही हो गया हम लोग का हाइपो। अब हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है क्या चीज, साइन ए, तो यहाँ एंगल बन रहा, तो साइन ए यानी परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो k अपॉन कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, ये साइन ए के लिए, इनटू कॉस सी, इस बार एंगल यहाँ बन रहा है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू b, अब बाय क्या होता है h यानी k अपॉन 2k, फिर प्लस यहाँ कॉस है, फिर एंगल यहाँ बन रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √3k अपॉन कितना हो जाएगा, तो 2k, और इनटू फिर से है कितना, तो साइन सी, फिर से एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हो जाएगा √3k अपॉन 2k, 2 यहाँ k से k कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, तो 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 यानी 4/4, और कैंसिल आउट होके 1, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब अगला देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नंबर 2, तो cos a, तो cos a का वैल्यू यानी यहाँ एंगल बन रहा है,
तो बेस हो जाएगा ये, यानी हो गया √3k/2k इंटू कॉस सी। एंगल यहां बन रहा, ये हो जाएगा k/2k, माइनस में क्या है साइन k, तो यहां से देखिए साइन k यहां बन रहा है, यानी हो जाएगा k/2k इंटू साइन सी। इस बार यहां बन रहा है, तो ये हो जाएगा √3k/2k, k कैंसिल आउट, यहां भी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपको √3/4 माइनस √3/4, यानी इसका आंसर आपको आ जाएगा कितना, इस एंगल में यहां लिख देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि एंगल अगर यहाँ C है, मतलब यहां बन रहा है, इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके पड़ोसी में हो जाएगा बेस, और एंगल यहां बन रहा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं होता। इस तरह से दो साइड पता था, तीसरा पता किए और वैल्यू इसमें पुट किए तो वैल्यू निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है ट्रू फॉल्स वाला। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे ट्रू और फॉल्स, और इसके बाद वाला चैप्टर यानी पार्ट 3 वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो आएगा पार्ट 3 में। पार्ट 1 हम पोस्ट कर चुके हैं, ये पार्ट 2 चल रहा है इस वीडियो का, यानी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, और 8.1 का जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में मैंने सॉल्व कर दिया था। अब हम लोग देख रहे हैं ये पार्ट 2। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर देखें इस क्वेश्चन में, तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा आपको, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे एज्यूम करेंगे, और ये Q है, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं P, और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं R। क्लियर। तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना है। तो देखिए दे रखा है आपको कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए इसका हम लोग यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोग कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, तो PR का स्क्वायर यानी हाइपो का स्क्वायर जो हो जाएगा ये QR के स्क्वायर और प्लस PQ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ के बदले में 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस PR के बदले में यहां से हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस QR, यानी यहां से अगर हम लोग इस PR का वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा 25 और माइनस QR, और इसी वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 माइनस में QR और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 25, यानी यहां से PR का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए इस इक्वेशन से और इसमें पुट कर दिया। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, और 2ab तो 2 इंटू 25 इंटू QR कितना हो जाएगा 50 QR प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25, तो QR का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को अगर भेज दें तो माइनस में 50 QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस में 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और QR इज इक्वल टू 60/5, दैट मीन्स कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आ गया आपको 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को QR पता है तो PR भी पता कर सकते हैं, तो
तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी कि पी आर का वैल्यू आ गया आपको 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या हुआ यहाँ, तो तीनों साइड यहाँ पता चल गया। अब हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि साइन ऑफ पी, यहाँ एंगल बन रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 13, यानी P अपॉन H। फिर पूछ रहा है cos P, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा 13, यानी 5 अपॉन ये भी हो जाएगा 13, और tan P का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो या तो इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए या फिर P अपॉन B, यानी ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। तो जब भी आपको इस टाइप का रिलेशन दिया हो, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, फिर इससे किसी एक का हम लोग यहाँ चाहते हैं तो क्यू आर का वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या किए, पी आर का वैल्यू निकाल से पुट किए, फिर फॉर्मूला लगाए तो पी आर का यहाँ पी आर का वैल्यू आ गया, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से क्यू आर का वैल्यू आया और इसमें पुट किए तो हम लोग को पी आर का वैल्यू आ गया। इसके बाद तीनों साइड पता चला और हम लोग सारा वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे हैं, और अब इस क्वेश्चन देखिए क्या करा, देखते हैं। करा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या करा, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए क्या करा कि tan A का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या 1 से छोटा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, यहाँ A, यहाँ मान लेते हैं B, यहाँ मान लेते हैं C, और इसको एज्यूम किए 12, ये मान लिए 5। तो अब यहाँ से tan A का वैल्यू देखिए 12 अपॉन 5, और ये क्या है 1 से बड़ा है, यानी 2 से भी बड़ा ये, और यहाँ करा है क्या ऑलवेज लेस देन 1, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है फॉल्स। नेक्स्ट देखिए sec A इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो sec A का जो वैल्यू होता है, यानी हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में sec थीटा का फॉर्मूला हो जाता है h अपॉन b। तो h अपॉन b यानी यहाँ कितना लिया गया है, तो 12 अपॉन 5। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि h जो होता है वह b से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू है, यानी ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू, क्योंकि sec थीटा में होता है h अपॉन b, और h जो होता है वह b से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 12 जो है 5 से बड़ा है, यानी कि sec थीटा के लिए जो ये वैल्यू दिया है ये सम वैल्यू के लिए हो सकता है ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट है cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट। नहीं, कोसेकेंट का तो कोसेक होता है ना, कॉस तो कोसाइन का होता है, यानी कॉस जो होता है वह किससे मिलता है, कोसाइन से। तो ये स्टेटमेंट भी आपको क्या हो गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब cot A पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, कभी नहीं, cot A को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। cot A जब भी आएगा एक साथ आएगा, दोनों को हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर होता तो सोच के देखिए कि cot मान लीजिए 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते थे 60, और इससे इसको हम लोग काट देते थे, ये स्टेटमेंट पूर्णतः क्या है, फॉल्स है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपको p बाय h होता है, तो h हमेशा क्या होता है, p से बड़ा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए तो h क्या है, h p से छोटा है, और ये कभी भी संभव नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स, और फिफ्थ का भी फॉल्स। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर को जो है खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा वो आएगा आपको एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को अपने से आप बनाइएगा, इसका सॉल्यूशन तो हम कर चुके हैं, आप इस चैप्टर को आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं
अब जो है इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 वीडियो में, और तब तक पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।